हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जीडीएस वालों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ गई है। ग्रामीण डाक सेवक में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको पता है कि 8वां वेतन जो है यहाँ पर लागू हो चुका है। तो ये जो 8वां वेतन लागू होने के बाद आपको जो है यहाँ पर क्या सैलरी मिलने वाला है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी अगर सबसे पहले सैलरी की बात करें तो जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है आपकी, यहाँ पर बेसिक पे आप देख रहे हो 12,000 है। कितना है? 12,000। तो बेसिक पे 12,000 में यहाँ पर अगर डीए जोड़े, ठीक है, डीए का मतलब जिन्हें नहीं पता हम बता देते हैं। इसका मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, और हिंदी में इसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि 50% से ऊपर ही मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर 50% जोड़ते हैं, तो 50% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000। तो यहाँ पर 12,000 और 6,000 हो गया 18,000। ठीक है। इसमें 500 रुपये आपको जो है खर्चा मिलता है अलग से, मतलब ये जो ऑफिस खर्चा होता है 500 रुपये वो अलग से मिलता है। और 180 रुपये जो है कुछ आपको यहाँ पर टीए करके मिलता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखिएगा। ठीक है, टीए हम यहाँ पर हटा ही देते हैं तो सिर्फ 500 रुपये है। तो आप देख सकते हैं कि 18,500 जो है अभी जो है स्टार्टिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलता है। तो 8वां वेतन होने के बाद क्या मिलेगा? ठीक है, जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा 8 पे कमीशन, तो बीपीएम को क्या मिलेगा पहले बताते हैं, फिर डाक सेवक का बताएंगे। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो है 8वां वेतन लागू होने के बाद जो बेसिक पे होगा, जो 12,000 था, ये नहीं हटके यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 23,400। कितना? 23,400। तो जब बेसिक पे 23,400 हो गया तो डीए भी आपका बढ़ेगा। डीए अगर देखें तो मान के चलिए कि डीए जो है आपको 57% मिलता है। कितना? 57% डीए मिलता है। तो 57% डीए आपका यहाँ पर कितना हो गया? लगभग आप मान के चलो तो 13,000। कितना आपका जो हो गया? 13,338। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर 13,338 जो है डीए हो गया। डीए के बाद मैंने बोला था कि ऑफिस अलाउंस 500 अलग से मिलता है, जो कि मिलेगा। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो है लगभग आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 37,000। कितना? 37,000 के आसपास जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलेगा 8वां वेतन, मतलब यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने के बाद। वहीं पर अगर डाक सेवक को देखें तो आपका जो यहाँ पर डाक सेवक है, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इसको अभी मिलते हैं बेसिक पे 10,000। और इसमें अगर हम डीए जोड़ दें, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, जो कि आप 50% से ही जोड़े, तो इनको मिलेंगे 15,000 रुपये। कितने? 15,000। लेकिन 8वां वेतन लागू होने के बाद, ठीक है, 8वां वेतन लागू होने के बाद इन दोनों का जो रहेगा आपका बेसिक पे का अगर बात करें तो आपका बेसिक पे हो जाएगा 19,500, जिसमें कि आपका डीए जुटेगा। डीए आप मान के चलो कि आप 10,000 के आसपास जोड़ सकते हो डीए। ठीक है, 10,000 के आसपास डीए, क्योंकि 50% से ऊपर ही डीए रहेगा। ठीक, और इन दोनों को अगर आप यहाँ पर जोड़ लेते हो तो लगभग जो आपको मिलते हैं यहाँ पर 30,000 के आसपास। कितना? 30,000 के आसपास यहाँ पर मिलता है। ये आपकी स्टार्टिंग है। हर परसेंट जो है आप किसी भी पोस्ट पर हो जीडीएस में, ठीक है, यहाँ पर जो है 3% का हर साल एनुअल इंक्रीमेंट होता है। ये पहली बात। दूसरी बात जो है आपको यहाँ पर प्रमोशन का मौका मिलता है। ठीक है, आपको प्रमोशन का मौका मिलता है एज अ एमटीएस। ठीक है, डाक विभाग में एमटीएस बनने का। दूसरा आपको पोस्टमैन बनने का। क्या बनने का? पोस्टमैन बनने का। ठीक है, पीए बनने का। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट बोलते हैं ये पीए जो है, पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में। तो ये कब होता है? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप प्रमोशन ले सकते हो, जिसमें कि आपको वही सेम सरकारी नौकरी वाली पूरी सैलरी हो जाती है। जीडीएस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग रूल पर चलता है। थोड़ा इसमें आपको कुछ कुछ जो अलाउंसेस है थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आपको जो है फिक्स पेमेंट मिलता है, जिसको आपको लेके यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि देखिए, जीडीएस आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सम अदर अलाउंसेस सच एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूड जीडीएस ग्रेट्युटी। ठीक है, और आपको डिस्चार्ज बेनिफिट। तो आपको यहाँ पर जो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम है वो भी आपके ऊपर यहाँ पर आता है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें जीडीएस में, आपको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप आगे भी तैयारी करो तो ज्वाइन करो। ज्वाइन करके आप आगे और किसी जॉब, देखिए जीडीएस में जो 8 पे कमीशन लगेगा ग्रामीण डाक सेवक में, उसके बाद भी उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, जितना ये मिलता था उसमें 6-7-8 हज़ार उसमें दिखेगा, तो आप ऐड हो जाएगा। फिर वो जो डीए जुट जाता है तो वह जोड़ जाड़ के थोड़ा मोड़ा सैलरी बढ़ जाता है। अभी आप देखिएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी 18,000 के आसपास है डीए जोड़ के, और आपका जो डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनका 15,000 है, जो कि बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा। आप मान के चलिए कि 7-8 हज़ार कर करके ऐसे करके सैलरी दोनों बढ़ेगा, जब 8वां वेतन इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा। मतलब अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, लागू हो गया है, लेकिन वो एक तरह से एरियर में अभी बन रहा है। ठीक है।